हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसटी स्मार्ट स्टडी टाइम में। तो आज हम आपकी क्लास 7 की जो मैथ है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम क्लास 7 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.17 करेंगे। तो उसका आज हम पार्ट 1 लेकर आएंगे, क्योंकि 1.1 काफ़ी बड़ी है, एक वीडियो में नहीं आ सकती है। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ाएंगे आपको। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, ठीक है, और आपको समझ में भी आएंगे। यदि आपको पसंद आए वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस से निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है जिसमें आपको चिन्ह दर्शाए गए हैं, लाहौल स्पीति के, श्रीनगर का, शिमला का, ऊटी का और बेंगलोर का। तो आपको इन चिन्हों को देखकर अच्छे से इनके पॉइंट रख के मान करने हैं और इन सबको सॉल्व करना है। पहले तो इसमें लिखा है, इस संख्या को रेखा को देखिए और इस पर अंकित चिन्हों के तापमानों को लिखना है। तो आइए इनको देखकर सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इन सबके मान लिख लेंगे। पहला ए में है, अंकित स्थानों के तापमान ज्ञात करना है। जैसे पहला हो गया बेंगलोर। सबसे पहले हम बेंगलोर का देखेंगे। सवालों को आराम से सॉल्व करना और समझना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है इसे हमें, ठीक है। बेंगलोर, तो बेंगलोर का हम देखेंगे। बेंगलोर देखें, यहाँ पर आपको दिखा 25 लिखा है, 25 से इस साइड जा रहा है तो 25 से आएगा 24, 23, 22, तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो लाइन को आपको इस साइड मिलेगा वो होता है प्लस का, जो इस साइड जाएगा वो माइनस का जाएगा। तो बेंगलोर का हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार दूसरे का देखेंगे हम। फिर है आपका ऊटी, क्या है, ऊटी मिल गया। ऊटी देखिए, ऊटी आपको बेंगलोर की आपको इस साइड मिलेगी, तो जो हो जाएगा 15 के पहले आएगा 14, तो ऊटी हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। पहले हमें मान अच्छे से लिख लेने हैं, तभी हमें सवालों को सॉल्व मिलेगी। इसी प्रकार तीसरा है हमारा शिमला। शिमला आपको दिखेगा यहाँ पर बिल्कुल बीच में है। शिमला का तो पूरा पॉइंट दिया गया है 5 के हिसाब से, यहाँ पर आपको चित्र में दिखेगा। शिमला 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे हम श्रीनगर। देखिए श्रीनगर है, अब देखना श्रीनगर आपको मिलेगा 0 के इस साइड वाले हिस्से में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर माइनस से शुरू होगा, तो शिमला -1 और यहाँ -2 और यहाँ -2। शिमला तो 5 डिग्री से, हाँ श्रीनगर आपका हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, इसलिए क्योंकि 0 की साइड है तो माइनस शुरू हो जाएगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर के बाद है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति देखिए इस साइड 5 के बाद आएगा इस साइड 6, 7, 8, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। हमने सारे मान लिख लिए हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के मान। तो पहले का हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन ए वाले का मान। दूसरा दिया गया है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का क्या अंतर है। देखिए यहाँ बी वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर। देखो सबसे गर्म वो होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे गर्म होगा, और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा माइनस में होगी वो क्या होगा, वो आपका सबसे ठंडा होगा, ठीक है। पहले हम एक चीज़ में बता देते हैं, जो आपको इसमें माइनस की वैल्यू दी जाएंगी
माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। ठीक है, माइनस की यही खासियत है कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, और माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी, सॉरी, माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो पहले हम इसमें देखेंगे, तो माइनस की संख्या, पहले तो सबसे गर्म तापमान लिख लेंगे। सबसे गर्म ताप मिल जाएगा कौन सा हमें यहाँ पर, बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सबसे ठंडा तापमान, सबसे ठंडा तापमान हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे सर -2 डिग्री सेल्सियस तो छोटा है, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। -8 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का अंतर पूछा था, तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो अंतर के लिए हम यहाँ कर देंगे, अंतर पूछा था इन दोनों का, तो बस 22 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस बराबर 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 डिग्री, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा बी का आंसर। इसी प्रकार हम सी करेंगे, तो सी क्वेश्चन है हमारा, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर रफ कर देंगे इसको। ये तापमान हमें हर बार चाहिए, तो इसको हम मिटाएंगे नहीं। ठीक है, सी वाला करेंगे सॉल्व में इसी तरह। सी वाला क्वेश्चन था कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो पहले देखेंगे यहाँ पर लाहौल स्पीति का तापमान कितना दिया गया, -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान पूछा है, श्रीनगर का तापमान कितना दिया, -2 डिग्री सेल्सियस। इनका अंतर निकालना है, तो यहाँ हम इनका अंतर निकाल लेंगे। -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंतर निकालने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, -8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का तापमान है, लाहौल स्पीति, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। इनका अंतर आ जाएगा 2 में से माइनस प्लस माइनस होगा, और ठीक है, और यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस बचेगा हमारा। सी का भी यही आंसर होगा। ठीक है, डी का आंसर हम यहाँ निकाल लेते हैं, डी क्वेश्चन नंबर का। डी वाला क्वेश्चन हमारा, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, तो पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग निकालेंगे। तो शिमला कहाँ गया, शिमला रहा हमारा जी। ठीक है, इसको हम देखो अभी यहाँ शॉर्टकट कर रहे हैं, आपको भाषा के साथ लिखना है। ठीक है, कि पहले लिखेंगे शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। 5 डिग्री सेल्सियस प्लस, ठीक है, जो माइनस का योग किया है तो प्लस लगा दिया, 2 डिग्री सेल्सियस। इनको जोड़ देंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 2 डिग्री सेल्सियस। 5 में से 2 चले कितना आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब शिमला और जो श्रीनगर के तापमान का कितना योग आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने कहा था शिमला के तापमान से कम डिग्री सेल्सियस, कम है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा है। अतः शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग क्या हो जाएगा, शिमला से कम हो जाएगा, शिमला का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ पूछा सवाल में, हाँ, फिर एक चीज़ और पूछी थी कि इन दोनों का योग है वो श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो हम यहाँ बता देंगे 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा। मतलब जिस श्रीनगर के तापमान से तो कैसा है, ज़्यादा है, लेकिन शिमला के तापमान से कैसा है, कम है। दो चीज़ें पूछी थी कि अगर हम श्रीनगर
और जो शिमला है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का अंतर शिमला के तापमान से कैसा था, तो इससे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन श्रीनगर के तापमान से कैसा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, सवालों को एक दो बार आप देखेंगे, भाषा सहित लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। मतलब इसमें जैक ने एक परीक्षा दी गई है जिसमें उसके विषयों के अंक बताए गए हैं, तो हमें ये बताना था कि उसके अंकों का योग मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पर माइनस की भी संख्या है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे जैक द्वारा प्राप्त किए अंक। प्राप्त अंक हो जाएंगे लोग 25, -5, -10 सब सवाल में दिया गया है, 15 और एक 10 हो गया अंक। ठीक है, अब अंकों का कुल योग मतलब इनके अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा देखना। तो निकालेंगे अंकों का कुल योग, तो ना 25 प्लस, क्योंकि जोड़ना है तो प्लस का निशान लगाएंगे हम सब में, जो माइनस है उसमें कोष्टक लगा देंगे। अब इनकी चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, 25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 15 और प्लस का 10। अब इसमें जो प्लस प्लस की संख्या है हम उसको अलग जोड़ लेंगे और माइनस माइनस की संख्या को अलग ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो प्लस की जे है, एक ए रही एक ए रही, 25, 25 10 30, 25 10, 25 10 35 5 40 10 50, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 15, इसको हम 15 में से 50 घटाएंगे तो 35। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक आ गए, ये जैक ने जो प्राप्त की गई, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैक ने कुल कितने प्राप्त अंक किए, 35। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार का तापमान कितना था। सवाल को एक बार अच्छे से और पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें दिया गया है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, और सोमवार को जो श्रीनगर का तापमान था वो -5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मतलब सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मंगलवार को तापमान कम हो गया। और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो पहले हम मंगलवार को निकाल लेंगे तापमान। तो पहले देखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को था -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मंगलवार को तापमान कम हुआ, मतलब कितना कम हुआ जी, 2 डिग्री सेल्सियस। तो निकालेंगे मंगलवार को तापमान कितना था। तो तापमान निकालने के लिए सोमवार के तापमान में से मंगलवार के तापमान को हम घटा देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि कम हुआ है तो कम के लिए क्या करेंगे, माइनस ही तो करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। अब
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 2 7 डिग्री सेल्सियस और चिन्ह माइनस आएगा। मतलब श्रीनगर को तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था माइनस, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो मंगलवार को तापमान कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस जी कम हुआ। अब कुछ बच्चे कहेंगे माइनस कहाँ से आया, कि माइनस की संख्या तो बड़ी है, तो माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। मतलब श्रीनगर को तापमान -5 था, तो ये संख्या जो बड़ी हुई है मतलब माइनस की संख्या में छोटी ही हुई है, तो इसका 2 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया। अब बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस फिर बढ़ गया, मंगलवार को 2 कम हुआ तो बुधवार को बढ़ गया। लिखेंगे बुधवार को तापमान बढ़ा। भाषा लिखना भी बहुत जरूरी होता है पेपर में। कितना पड़ा, 4 डिग्री बताना है कितना था, तो बुधवार का तापमान, ठीक है, बड़ा है तो प्लस होगा, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, 7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। सेवन में से 4 जाए कितना बचेगा, 3 डिग्री सेल्सियस। और ये माइनस लगा है, बड़ी संख्या माइनस की, तो बुधवार को तापमान, तो देखना मंगलवार को तापमान पूछा था तो मंगलवार का तापमान जे आया हमारा, बुधवार का तापमान पूछा था तो जे आ गया, तो ये क्या होंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 4। एक जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो हमें एक जो हवाई जहाज है वो समुद्र तल से की ऊंचाई, मतलब समुद्र तल है, समुद्र तल के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, उस और नीचे तक की हमें पूरी दूरी बतानी है कि समुद्र से ऊपर से नीचे तक की दूरी कितनी होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। तो पहले लिखेंगे हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब जो हवाई जहाज है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई लिख ली है हमें। पाँच हजार मीटर, मतलब जो हवाई जहाज उड़ रहा है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर दूरी पर उड़ रहा है। पनडुब्बी की समुद्र से गहराई, अब जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी कहाँ चलती है, नीचे, तो पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई 1200 मीटर। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी याद करनी है। देखो यहाँ पर एक इस चित्र के अनुसार बताते हैं, जैसे ये रहा आपका समुद्र इस टाइप से, ठीक है, एक जी हवाई जहाज मान लो इसको, ठीक है, इसको ऐसे कोई हवाई जहाज मान लो, ये हमारा हवाई जहाज हो गया, ठीक है, ऐसे ही बना हमसे तो बना दिए, ये हवाई जहाज हो गया, और ये एक पनडुब्बी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन है एक हवाई जहाज है ऊपर, ठीक है, और एक ये पनडुब्बी है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई हवाई जहाज की कितनी है, ये 5000, मतलब ये कितनी है जी, 5000 है, 5000 मीटर, ठीक है। और जो पनडुब्बी की है वो गहराई कितनी है, 1200 मीटर, ठीक है। अब हमें इन दोनों की पता नहीं कितनी ऊंचाई है, दोनों की मिलाकर, तो जब भी दोनों की मिलाएंगे तो क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो बस ऐसे ही करना है, मीटर प्लस 1200 मीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6200 मीटर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो ये हेलीकॉप्टर है आपका, तो समुद्र तल से जहाँ से पानी दिखाई देता है, तो यहाँ से उसकी 5000 मीटर थी,
और जी गहराई मतलब जो नीचे चलती है पनडुब्बी कितनी नीचे चल रही है 1200 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको ऊंचाई बतानी थी कि इन दोनों की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये 1200 को 5000 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, पेपर में आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ आपको सिखाने बताने के लिए बताया है।